तो आज हम फख्र से कहेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो काम किए हैं वो तारीखी काम है। आवाम खुद ये बता रही है कि आज़ाद साहब एक बार फिर रियासत जम्मू कश्मीर में अगर आते तो हमारा जैसा खुशकिस्मत कोई नहीं होता। हमारे भाइयों, कोई पूछता नहीं है, कोई किसी की सुनवाई नहीं है। मैं आवाम से गुजारिश करता हूं कि आप एक ही दुआ है, इस दलदले से बाहर निकालने वाला एक ही लीडर है, एक ही शख्सियत है, वो ऑनरेबल जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुश्ताक साहब मलिक, जो DPAP सीनियर लीडर हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इनसे जानेंगे कि इस वक्त क्या हालात हैं। इलेक्शन हाल ही में हुए, लगभग 1 साल होने को है। आम लोग जो इलेक्शनों में एक दूसरी पार्टियों के साथ दौड़ते रहे, उनके हालात क्या हैं और जनरली हालात क्या हैं, आम लोगों के काम किस तरह हो रहे हैं, जो आम लोगों के साथ वादे किए गए क्या वो वादे वफा हुए नहीं हुए। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो वादे इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आम लोगों के साथ किए थे और यहाँ के जो MLA हैं उन्होंने आम लोगों के साथ वादे किए थे, क्या वो कोई वादे वफा हुए आज तक? अभी नहीं। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। जहां तक आपने बोला कि इलेक्शन के वक्त में जिन लोगों ने वादे किए थे, जिस पार्टी ने अपना मंशूर लोगों के सामने रखा था, या यहाँ का जो कंसर्न MLA है जो उसने अपने दौरान इलेक्शन कैंपेन में लोगों को वादा किया था, तो वो बिल्कुल जीरो पे क्लीन बोल्ड हो गए हैं। जो इस वक्त 10 या 11 महीने का वक्फा हो गया, लोग इंतजार करते थे कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर एक बदलाव आएगा, डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा यहाँ पे बदलाव आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं कि पूरी रियासत के अंदर इस वक्त तरह तरह की मुश्किलात हैं, तरह तरह की परेशानियां हैं। 10 साल के बाद यहाँ इलेक्शन हो गए थे और 10 साल के बाद ये सरकार जो है ये बिल्कुल फेल हो गई। कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई बदलाव नहीं। और आज लोग कदम कदम पे ऑनरेबल जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब को याद करते हैं, उसके किए हुए कामों को याद करते हैं। उसके दौरान हुकूमत में जो काम हुए हैं वही अभी मौजूद है ऑन ग्राउंड। और अगर कहीं सड़क वगैरह का काम लगा है तो वो उसी हमारे फख्र हिंद ऑनरेबल जनाब गुलाम नबी आज़ाद का दिया हुआ प्रोजेक्ट है। तो आज हम फख्र से कहेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो काम किए हैं वो तारीखी काम है, और न किसी ने 27 महीने के अंदर उतना बड़ा काम किया है, न कोई करेगा। आज अपोजिशन वालों को भी और जो आम वोटर हैं, जो अवाम है रियासत जम्मू कश्मीर की, उनको जब सबज बाग दिखाए गए थे, उनने सोचा था कि शायद 10 साल के बाद इलेक्शन हो रही थी, यहां पता नहीं कितना बड़ा बदलाव होगा। आज अवाम खुद ये बता रही है कि आज़ाद साहब एक बार फिर रियासत जम्मू कश्मीर में अगर आते तो हमारा जैसा खुशकिस्मत कोई नहीं होता। तो इसलिए आज आज़ाद साहब की कदम कदम पे बहुत कदर है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो सिविलियन हो, वो ठेकेदार हो, वो मजदूर हो, या वो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हो, या रियासत जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स हमारे भाइयों, कोई पूछता नहीं है, कोई किसी की सुनवाई नहीं है। और अगर जो हमारे इस वक्त चुने हुए MLA और जो जिनकी गवर्नमेंट है वो ये बोलते हैं हमारा कोई सुनता ही नहीं है, और बीजेपी वालों को पूछो तो वो बोलते हैं नहीं जी यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बोलते हैं हमारी कोई सुनता नहीं। तो फिर सुनेगा कौन, सुनेगा कौन? इसलिए मैं आवाम से गुजारिश करता हूं कि आप एक ही दुआ करें कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को अल्लाह ताला सबसे पहले सेहतियाब रखे और एक बार वो फिर जम्मू कश्मीर के किसी भी ओहदे की बागडोर संभाले, ताकि रियासत जम्मू कश्मीर को जो इस दलदले में इसमें फंसी हुई है, इस दलदले से बाहर निकालने वाला एक ही लीडर है, एक ही शख्सियत है, वो ऑनरेबल जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब है। और उसी में हमारी तरक्की है, उसी में हमारी डेवलपमेंट है, और उसी के वक्त में मुझे लगता है कि यहाँ रियासत भी वापस आ सकती है, और यहाँ के नौजवानों का कोई न कोई हाल अगर वो निकालेगा यहाँ के नौजवानों के रोजगार का, वो ओनली एक शख्सियत गुलाम नबी आज़ाद साहब। इस वक्त जो सड़कों के हालात हैं, या हमारा जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, लेडी डॉक्टर तक नहीं है, अल्ट्रासाउंड सिस्टम नहीं है वहाँ, उससे बेहतर एक जो गुवाहाटी में इस वक्त अल उमर हेल्थ केयर है, वहाँ पर अल्ट्रासाउंड दस्तियाब है, वहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पर गायनी है, वहाँ पर फिजिशियन बैठता है। तो हमारा जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंडो है, क्या उसके हालात कभी बदलेंगे? यही तो बदकिस्मती की बात है कि ऑनरेबल गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इतनी बड़ी बिल्डिंग दी थी, और ये पूरे मुल्क में, आज़ाद साहब ने अपनी स्पीच में बोला कि ये पूरे मुल्क में ऐसा एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जिसको लिफ्ट उसने सेंक्शन करवाई थी, यानी लिफ्ट के जरिए उसको तीसरी चौथी मंजिल पे जाना होगा लोगों को। अब इसके बीच में जो स्टाफ भेजना था वो वक्ती तौर की सरकार की का काम होता है। इसके पीछे यहाँ पे
2014 के बाद यहाँ पे पीडीपी भी रही, बीजेपी भी रही, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रह गई, लेकिन किसी ने यह जहमत नहीं की कि भलीसा के लिए हम स्पेशल कोई स्टाफ भेजें और ह्यूज क्वांटिटी में भेजें, मशीनरीज भेजें। हालांकि आज भी हमारी सिटिंग 2 एमएलए हैं, लेकिन कोई काम नहीं है, जीरो है। मैं उनको 0 नंबर देता हूं, क्योंकि मैं उस वक्त आज़ाद साहब के साथ साथ होता था, हमने काम करवाए हैं। मैं फख्र से बोलूंगा कि अगर आज एमएलए हैं वो हमारे वर्करों के बराबर उन्होंने काम नहीं किया। जब आज़ाद साहब का दौर था, मैंने चिल्ली में स्पेशल भर्ती आज़ाद साहब से लड़ झगड़ के डिमांड करके हमने 100 लड़के वहां लगवाए। हमने जनाब अली 19 हाई स्कूलों को एक ही राउंड में या हमारे मुस्तफा साहब, अलहाज मुस्तफा साहब जो आज़ाद साहब के छोटे भाई है, बहुत काबिल आदमी है, ईमानदार आदमी है और लोगों की बड़ी पैनिक होती है उनको, जहां भी कोई तकलीफ होती है लोगों को। उस दिन वो भी आए, सरोड़ी साहब भी आए और आज़ाद साहब के हुक्म से हमारे जोन भटियास में, मैं कहना चाहता हूं इनको लीडरों को कि एक ही राउंड में 19 हाई स्कूल्स को अपग्रेड करवाया। उसके बाद सैकड़ों स्कूल यहाँ पे मिडिल स्कूल को अपग्रेड किया, प्राइमरी को किया, शिक्षा अभियान को वो कन्वर्ट करके उसमें प्राइमरी स्कूल में लाया। उसके बाद पूरी रियासत के अंदर हजारों से वो आंगनवाड़ी सेंटर आज़ाद साहब ने दिए, आशा वर्कर्स पोस्ट खोली, इसमें पीएचई में हजारों बच्चे लगे, फॉरेस्ट में लगे, बिजली में लगे। तो ये सब देन गुलाम नबी आज़ाद साहब का था। और हमारे भलेसकी में सिर्फ आपको बात करूं, यहां एक ब्लॉक के 4-5 ब्लॉक ऑफिस बनाए, यहां एक तहसील की 4-5 तहसीलें बनाई, यहां सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम गुंदो बिठाया, यहां पे एसडीपी गुंदो बिठाया, स्पेशल सब डिवीजन गुंदो खोली। तो क्या से काम गुलाम नबी आज़ाद साहब ने नहीं किया। उसके बाद रोडों का जाल, गांव-गांव में आज़ाद साहब ने रोडें पहुंचाई, गांव-गांव में हायर सेकेंडरियां दी, गांव-गांव में हाई स्कूल दिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे भलेस के लोगों को इतना काम करने के बावजूद भी कहीं न कहीं मुझे बड़ा गिल्ला है अपनी आवाम से कि उनको ऐसा लीडर भूल गया। एक दफा का जिक्र है कि अभी भलेस के लोग सोए हुए थे, सुबह 8 बजे का टाइम था और आज़ाद साहब आए, चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर से सीधा हमारे कॉलेज जुगासर में गया, वहां हायर सेकेंडरी का ऐलान करके वापस चला गया। दूसरे राउंड में हायर सेकेंडरी कॉलेज जहां हमारा है किलोत्रान, उस ग्राउंड में पहुंचा, अभी लोग चाय पी रहे थे तो आज़ाद साहब उस ग्राउंड के आगे पीछे देख रहा था कि इसको प्रोडक्शन बंद कहां से देना, कैसे इसको बचाना है, वापस चले गए। मतलब जो लोगों को पता ही नहीं था कि आज़ाद साहब आने वाले हैं, वो एकदम 8 बजे 9 बजे राउंड करके 10 बजे सेक्रेटरी में पहुंचता था। आपको मैं याद दिलाऊं आपके माध्यम से, आज की डेट में लोगों को छोटे से काम के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, तब भी नहीं होता है। क्या कहते हो? यही मैं आपको बता रहा हूं कि 8 नए जिला रियासत जम्मू कश्मीर को देना छोटी बात नहीं है। 4 कश्मीर में, 4 जम्मू में। आप देखिए कि हज हाउस आज़ाद साहब ने 9 महीने में बनाया, जो सालों साल वहां बिखरा पड़ा था, कोई काम उसके ऊपर नहीं होता था। आप जम्मू में देखिए वो दूसरी भवन बनाई उन्होंने अपने हिंदू भाइयों के लिए, वहां वो कंप्लीट कर दिया। आप जनाब अली कॉम्प्लेक्स, असेंबली कॉम्प्लेक्स देखिए, बहुत कम अरसे में कश्मीर में असेंबली कॉम्प्लेक्स को बना दिया। जम्मू में जो अभी उस दौर से वो बन रही है तो अभी वो कंप्लीट नहीं हो रही। तो जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने प्रोजेक्ट जहां अधूरा रहा उस टाइम, वो अभी भी अधूरे हैं। मैं इस गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और यहां स्टेट की गवर्नमेंट को आपके माध्यम से ये कह देना चाहता हूं कि आप बताइए कौन सा काम किया। और यहां का एमएलए जो बड़ी बड़ी बातें करता था, जो बड़े बड़े भाषण देता था, आज़ाद साहब ने कुछ नहीं किया। मैं आज पूछना चाहता हूं उसको आपके माध्यम से कि साल हो रहा है, हम सवाल करेंगे आज के बाद, क्योंकि हमारी आवाम को बेवकूफ बनाया है, गलत तरीके से उनको उस्काया गया उस दौरान। आज हमारी आवाम यहां पे एक एक दाने के लिए तरस रही है। आज यहां पे करप्शन का बहुत बड़ा उरूज है। आज यहां पे कोई सुनवाई नहीं है, आज अफसरशाही है। आज यहां पे आप देखिए कि जब तक कोई गरीब आम आदमी रिश्वत देकर देता है तब तक उसका काम निकलता नहीं है, हमारे पास सबूत है। उसके बाद आप देखिए ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक ऐसा है जहां लोगों को रोजगार बिल्कुल जल्दी से मिलता था। तो नरेगा स्कीम भी आने गुलाम नबी आज़ाद साहब की वजह से चल रही है। आज उसका मटेरियल पैसा नहीं मिल रहा है, लोगों को पूरे वो 100 दिन नहीं मिल रहे हैं। तो एक अजीब सा यहां हम देख रहे हैं, आज यहां पे मजदूरी नहीं है। और जब आज़ाद साहब का वक्त था तब हमें मजदूर नहीं कोई मिलता था। आज लोगों को कंपनसेशन नहीं है रोडों का। ठीक है, प्रोजेक्ट ऊपर से सैंक्शन किए, लेकिन ऊपर से ही क्लियर कट कर दिया कि कोई भी किसी को कंपनसेशन नहीं मिलेगा, अलावा स्ट्रक्चर को। क्या लोग, गरीबों के पास तो फिलहाल जमीन है ही नहीं। पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो यहाँ पे रोशनी एक्ट भी खत्म कर दिया, यहाँ पे जंगलात और सरकारी जमीनें ज्यादा लोगों के पास है। तो सरकार ने कहा लगा दो यहाँ पे जी मशीनें और रोड निकालो, तो लोग कहां जाएंगे?
आप देखिए यहां पर जो पुराना अभी कंपनसेशन लोगों के पास बकाया वो नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी आसमान पे है, डेली को कोई परमानेंट नहीं कर रहा है, महंगाई आसमान पे, तो कोई इस पे बात करने वाला है? असेंबली में गए तो वहां सिर्फ हंगामा इन्होंने किया, 2 बार असेंबली लग गई, कश्मीर में भी जम्मू में भी, क्या निकला उसके बाद नतीजा? तो आज हम ये फख्र से कहेंगे कि गुलाम नबी आजाद साहब ने यहां जो तरक्की का नारा दिया था, नया कश्मीर बनाने का वादा किया था, आज हमें उसकी बहुत बड़ी कदर है और आवाम को भी कदर है कि आजाद साहब कहां गए, आजाद साहब कहां गायब हो गए। अगर आजाद साहब यहां होता तो यहां का नक्शा आज बदल होता। मैं पिछले दिनों 2 दिन पहले मुझे आजाद साहब से मुलाकात हुई और जब आजाद साहब जम्मू में आए, इतना बड़ा रश मुझे देखने को मिला, इतना बड़ा रश। लोगों ने कहा आजाद साहब को कि आपके बगैर रियासत नहीं चल सकती है, आपके बगैर हम यहां सियासी यतीम है, सियासी बहरान है। हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के जितने भी लीडर है, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट मानती नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट मानती नहीं है, तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। लिहाजा एक ही शख्सियत ऐसी है जो इस रियासत को इस दलदल से निकालने के लिए अगर है, वो एक ही गुलाम नबी आजाद साहब है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि लोगों को आजाद साहब के लिए, उसकी सेहत के लिए दुआ करें और जल्द अज जल्द उसको अल्लाह ताला किसी अच्छे ओहदे से नवाजे, ताकि यहाँ के रुके पड़े मसाइल जितने भी हैं वो हल होंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुश्ताक साहब मलिक के पिछले जो 1 साल के हालात के बारे में जानकारी दे रहे थे और जो आम लोगों की परेशानियां हैं उनको आपके सामने रख रहे थे कि 1 साल हो चुका है जहां हुकूमत वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आम लोगों से वादे किए थे, वो वादे वफा नहीं हुए। जो MLAs ने किए थे और MLA डोडा महराज मलिक ने वादे किए थे वो भी वफा नहीं हुए। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब के दौर में जो हालात थे वो हालात कभी आने वाले वक्त में शायद मुश्किल है कि वैसे हालात आएंगे। तो पिछली एक वीडियो हमने भी देखी थी जिसमें आजाद साहब ये कह रहे थे कि हमें सरकार दीजिए, हम दिखाते हैं कि कैसे तरक्की करते हैं। तो ये थे मुश्ताक साहब मलिक जो आप लोगों के सामने अपनी सारी परेशानियां बता रहे थे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है।